आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको ये बताएगी कि शहर अनलॉक जरूर होने लगे हैं, लेकिन कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने और वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे देश में ही अब धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं। कम संख्या में ही सही, लेकिन लोग धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अनलॉक के साथ ही सावधानी में किसी तरह की कमी नहीं रखने की हिदायत दी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली भी अनलॉक की ओर बढ़ रही है। मंदिरों को भी दर्शन के लिए खोला गया है। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत के साथ खोल दिया गया है। पहले भी 8 जून को मंदिर खोले गए थे। 8 जून को हमने पहले दूरी बनाई, वो स्ट्रिंग बनाया, वो आप देख रहे होंगे, हमने सैनिटाइज मशीन लगाई, जो जाएगा सैनिटाइज होकर जाएगा। सारे सिस्टम हमने जो सरकार ने नियम दिए थे हम उन्हीं दायरे में देख के दिया था, जिससे लोग खुश हुए थे। और लोग इसलिए मंदिर में हमारे वाले इधर आना पसंद करते हैं कि दूरी, सफाई, मास्क वगैरह जरूरी है, वो सिस्टम चलता है। दिल्ली पुलिस के जवान बाजारों में जाकर लोगों को अनलॉक गाइडलाइन का पालन करने के लिए समझा रहे हैं। लॉकडाउन के खुलने के साथ ही लोग अब डीटीसी की सवारी करते नजर आने लगे हैं। नियमों के मुताबिक डीटीसी की बसों को अभी 50% क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हो रहा है और सभी लोग जागरूक हैं इस चीज़ से कि कोरोना की महामारी से सभी लोग बच रहे हैं और बचने की पूरी कोशिश करें, जिससे कि लॉकडाउन आज खुला है तो आज भी पब्लिक जो रोड पे अधिकतर तो बस में ही है और सोशल डिस्टेंस के साथ सीटिंग के साथ सवारी है। जितनी सीटिंग है, सीटिंग के साथ से एक सोशल डिस्टेंस के साथ सीट खाली है। बसें ही नहीं, मेट्रो की सवारी भी लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जो परेशानी हो रही थी वो अब दूर हुई है। लेकिन क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने दिल्ली मेट्रो की सवारी की। दिल्ली अनलॉक हो चुकी है और एक बार फिर से जो मेट्रो की सेवा है वो शुरू हो चुकी है। मेट्रो में किस तरह की तस्वीर आज नज़र आ रही है अनलॉक के पहले दिन, वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और हम आपको आज मेट्रो के इस सफ़र पर ले चलेंगे। ये लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से हम अपनी जो ट्रेन है उसे बोर्ड करेंगे और आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इसी तरह का किया गया है कि एक सीट पर अगर यात्री बैठा है तो दूसरी सीट को खाली रखना होगा और उस सीट पर कोई नहीं बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसे फॉलो किया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस तरह की जो तैयारी है वो तो हम दिल्ली मेट्रो में पहले से ही देख रहे थे कि स्टिकर्स लगाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए बार बार कहा जाता है, मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। पैसेंजर्स तो इतने नहीं हैं, पर ये अच्छा इनिशिएटिव है मेट्रो शुरू करने का लॉकडाउन के बाद। कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है स्टेशन पर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, पूरा फॉलो हो रहा है। अभी तीसरी लहर जैसे कह रहे, सुन ही रहे हैं कि आ ही रही है, तो कुछ नहीं कर सकते। अगर लोगों ने लापरवाही करी तो इस बार फिर से और ज़्यादा केस बढ़ेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। बहुत ज़्यादा आज मैं खुद जब निकला हूँ तो मुझे डर था कि कहीं मेरे थ्रू मेरी फैमिली के पास कोरोना फिर से ना पहुँच जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग तो जब जिम्मेदारी रख रहे हैं लेकिन बाकियों को भी रखनी चाहिए। 1 महीने के बाद मैंने मेट्रो ऑन बोर्ड किया हूँ। मेरी जॉब भी ऐसी है जिसमें मुझे पूरे दिन ऑलमोस्ट ट्रैवल करना पड़ता है, तो सिंस सबके पास गाड़ियाँ नहीं हैं तो मेट्रो इज़ द लाइफलाइन फॉर दिल्ली पीपल जो कि बाहर से आके जॉब करते हैं। फिलहाल 5 से 15 मिनट के अंतराल पर सिर्फ 50% मेट्रो ही अपने निर्धारित रूट पर चलेंगी। हालांकि फिर भी लोग लगभग 2 महीने के बाद मेट्रो सेवा शुरू होने से खुश हैं। सही है, अनलॉक हो रही है तो पैंडेमिक है और प्रिकॉशंस के साथ ओपन करना चाहिए, सैनिटाइज वगैरह करके पूरी फैसिलिटीज़ को, तो ठीक है, सही डिसीजन है गवर्नमेंट का। बस में इतना आप ट्रैवल नहीं कर सकते एंड सबके पास अपना खुद का पर्सनल कन्वीनियंस नहीं है यहाँ पे, तो मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितना भी मैंने अब तक देखा, मैंने 2 महीने बाद ट्रैवल करा है मेट्रो में, काफ़ी अच्छे से ही मतलब सब कुछ एकदम फैसिलिटी सारी प्रोवाइड है। बैग सैनिटाइज है, हैंड सैनिटाइज है, हर सिक्योरिटी पॉइंट पर अच्छे से पुलिस है, तो इट विल बी एन ओके फाइन। दिल्ली के बाजारों को कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक खुलवाया जा रहा है, लेकिन क्या शॉपिंग मॉल में नियमों का पालन हो रहा है, ये जानने के लिए हम साकेत के एक मॉल में पहुंचे। दिल्ली के मॉल्स खुल चुके हैं और मॉल्स में आने का न्यू नॉर्मल भी बदल चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में मौजूद हैं और आप यहाँ देखिए कि किस तरह से टेम्परेचर चेक के लिए सेंसर लगा हुआ है। यानी अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना बॉडी टेम्परेचर इस तरह से चेक करना है।
जब ये इंश्योर हो जाएगा कि आपको बुखार नहीं है तो आपको यहाँ पर हाथ सैनिटाइज करने होंगे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से आपकी एंट्री होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के निशान और क्या क्या आपको करना है यहाँ पर लगा दिया गया है। वेयर अ मास्क ड्यूरिंग योर एंटायर विजिट यहाँ लिखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आपको रखना है ये भी लिखा है। हाथ सैनिटाइज करने हैं ये भी लिखा है और जाहिर है तंबाकू का इस्तेमाल बंद है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सारे एहतियात को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मॉल्स को खोला गया है। अब आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं। कुछ एक लोग आज ही आने भी शुरू हो गए हैं और मॉल्स की रौनक थोड़ी बहुत ही सही लेकिन लौटने लगी है। आपको अभी भी तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ शॉप्स खुली हैं क्योंकि पहला दिन है अनलॉक का मॉल्स के लिए, तो उस लिहाज से अभी मॉल्स भी धीरे धीरे मूड में आ रहे हैं। 1.5 महीने से हमारे मॉल में रोज़ सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग तो हो ही रही है, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि जब से ऑर्डर आया है 2 दिन से डीप सैनिटाइजेशन हुई है, पूरी मॉल की क्लीनिंग हुई है। स्टोर लेवल पे स्टोर स्टाफ आया है जिन्होंने प्रोडक्ट्स की असेंबली, चेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सफाई पूरी तरीके से करी। ये सब भी स्टोर पर इंडिविजुअल लेवल पर जी स्टिकर्स लगाए हैं और जब ये मॉल बंद था तब भी ट्रेनिंग्स चल रही थी कि किस तरह से इसे खोला जाएगा, तो तैयारियां की जाएंगी और अभी भी उनको मेंटेन किया जा रहा है। आई थिंक द मॉल्स आर वेरी सेफ फॉर द किड्स एंड द फैमिली टू कम आउट टुगेदर, बिकॉज नॉर्मल शॉप्स में जब हम जाते हैं तो देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बोला जाता है बट पीपल रब शोल्डर टू शोल्डर्स। ग्रोसरी स्टोर में मैं किसी को नहीं बोल सकता कि सर आप दूर में से खड़े होइए, वहाँ प्रॉब्लम है, प्रेशर है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पीपल कमिंग इन इज हाई। सो इन अ मॉल आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली बाय कीपिंग डिस्टेंस माई सेल्फ। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट एंड आई एम श्योर दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। लॉकडाउन खुलने के साथ ही बस स्टेशनों पर भीड़ नजर आने लगी है। इस बार घर जाने के लिए नहीं बल्कि घर से वापस कमाने के लिए लोग दिल्ली लौट आए हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी भी वापस आने लगे हैं। अब जब लॉकडाउन खुला है, अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं आनंद विहार में आपको दिखाना चाहूँगा कि अब लोग वापस आना शुरू हो गई है। कई ऐसे लोग भी मिले जिनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही अनलॉक हुआ है उनके फैक्ट्री मालिकों की तरफ से उनके पास कॉल आया है कि आप वापस आ जाओ और उसके बाद मजदूरों और कामगार अब फिर से वापस काम पर लौटने लगे हैं। काम यहाँ लॉकडाउन लगा था तो भाग चले गए थे। अच्छा जी, और अब वापस कैसे आए हो? अब वापस काम चालू हुआ तो फिर वापस आए कमाने के लिए। फ़ोन भी आया था? फ़ोन आया था। किसका? मालिक बिल्डरों को मंगाया फ़ोन। हम वीकेंड लॉकडाउन पे गए थे, तब से घर पे ही थे। अब जब दिल्ली खुली है, अनलॉक हुई है, तब हम वापस आ रहे हैं। हमारे ऑफिस से फ़ोन आता है, मैं ऑफिस के लिए जॉब करता हूँ। लॉकडाउन के टाइम जैसे लॉकडाउन हुआ था तो दिल्ली से गांव की तरफ जा रही थी अपने, और इस समय दिल्ली अपने गांव से दिल्ली शहर की तरफ आ रही हैं। लॉकडाउन में ढिलाई देते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भले ही हो गई हो, लेकिन प्रशासन लोगों को लगातार नियमों का पालन करने की सलाह दे रहा है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनलॉक जरूर शुरू हो गया है, लेकिन हर एक को सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी कम हुई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हो, लेकिन बड़े सावधानी के साथ। जहाँ तक मास्क का सवाल है, सभी कोई मास्क पहनेंगे, और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 2000 का जुर्माना होगा। ये उनको ये बात को समझना चाहिए। दिल्ली के बाजार भी खुलने की तैयारी में हैं, लेकिन नियमों का पालन सख्ती से हो और लोग अनुशासित रहें, इसके लिए दुकानदार पहल कर रहे हैं। बाजार आज से ऑड इवन नियम के तहत खोले जा रहे हैं। भीड़ हमें देखने को मिलती थी ना, ये सरोजनी नगर मार्केट में जो तस्वीरें देखने को मिलती थी वो बेहद खतरनाक होती थी, और उसी को दोहराना नहीं है। दिल्ली की यही कोशिश रहनी चाहिए कि वो भीड़ ना हो, और उसी को लेकर जो दुकानदार जो पहुंचे हैं, लगभग 51 दिन जो दुकानें बंद रहीं उसके बाद अब वापस पहुंचे हैं, और वो आज भी उस कोरोना वायरस से जो लड़ाई चल रही है ना, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। वो घेरे बनाए जा रहे हैं कि जब लोग पहुंचे तो वो सामाजिक दूरी बनी रहे। इन घेरों के बिना, अगर आपको घेरा नजर नहीं भी आए तब भी कोशिश करिए कि वो सामाजिक दूरी आप बनाकर रखिए। हर चीज़ को अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी रखेंगे और कस्टमर की सेफ्टी के लिए भी सोचेंगे, तो हर चीज़ को सोच के ही चलना पड़ेगा, जब ही हम शॉप पे बैठ सकें, नहीं तो हम भी हॉस्पिटल में मिलेंगे। दिल्ली के पास नोएडा में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बार बार कहा जा रहा है आप लोगों को कि अगर ये अनलॉकडाउन हुआ है
बाजार फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू लगा रहेगा। नोएडा में प्रशासन अनलॉक के नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करती नजर आ रही है। अगर किसी ने भी ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार बार कहा जा रहा है आप लोगों को कि अगर ये अनलॉकडाउन हुआ है तो इसमें ऐसा बिहेव करिए, जो निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से बिहेव करिए। अगर आपने ये नहीं किया तो पुनः आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और स्थिति भी बिगड़ेगी तो पुनः ये लॉकडाउन हो जाएगा। नोएडा मेट्रो को भी 50% क्षमता के साथ चलाया जाने लगा है। ऑफिस में काम करने वालों को इससे काफी राहत मिल रही है, क्योंकि अभी तक उन्हें टैक्सी लेकर ऑफिस जाना पड़ रहा था, जो काफी खर्चीला था। जो ड्यूटी वाले हैं उनको सबसे बड़ी राहत मिलेगी। जो नॉर्मल फेयर बाहर में हमारा टैक्सी का लगता है 300 रुपये, वहीं हमारा इसमें जो है 40 या 50 रुपीज़ में हो जाता है। हम टैक्सी करते हैं तो टैक्सी में बहुत सारे पैसेंजर कौन कैसे बैठता है उसमें कोई किसी को जानकारी नहीं है, पर मेट्रो में तो एक सीट की बजाय एक सीट है, अधिक से अधिक आप सेफ खड़े हो सकते हैं। सर बहुत परेशानी दूर होने वाली है। 2 महीने से घर में बैठे बैठे बोर हो गया था इंसान। आज से राहत हो जाए तो ड्यूटी चालू हो जाए तो आदमी खाना पीना, आदमी सुकून से अपनी नौकरी करेगा। घर पे परेशानियाँ रहती थी सारा दिन बैठे बैठे। गाजियाबाद में अनलॉक शुरू होने के साथ ही जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है। हालांकि लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हूं और यहां पर देखिए तमाम जो दुकानें हैं, जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, उसे खोला गया है और इंतजार कर रहे हैं कि लोग कस्टमर, चूंकि आज पहला दिन है इसलिए आप यहां पर लोगों की संख्या कम नजर आएगी। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि अगर लापरवाही हुई और मामले बढ़ते हैं तो फिर से कर्फ्यू लगाया जाएगा, लॉकडाउन लगाया जाएगा। वाराणसी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने के साथ ही यहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब यहां भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जा रहे हैं। काफ़ी परेशानियां हो रही थी, एकदम पूरा सिस्टम सब गड़बड़ हो गया था, कोई मार्केटिंग सही से नहीं हो पा रही थी। हाँ, इसमें चलना एकदम मुश्किल हो गया था। बाहर जाते थे केवल जरूरी सामानों के लिए, अब क्या है जो काम वाम है उसके लिए भी आप बाहर निकल सकते हैं। जो आपका जरूरी काम के अलावा भी जो काम है, जैसे कमाई का भी जरूरी है, तो आप उसके लिए भी अपना निकल सकते हैं, अपना रोजगार करिए। लेकिन अब तो थोड़ा पाबंदियां हट गई है, तो जिसके से लोगों को थोड़ा सा और रिलैक्स मिल रहा है, घाटों पे आ जा रहे हैं और थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पाबंदियां हट गई हैं। तो थोड़ा हम लोग को अपने से अपनी थोड़ा केयर करना पड़ेगा। पाबंदी लगे तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकार आपको पूरी छूट देती है, तो आप अपने से अपना केयर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज में भी कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ लॉकडाउन में ढील दी गई है। बाजारों में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की और मास्क पहनने की अपील की गई है। मुरादाबाद में भी लॉकडाउन में ढील दी गई तो बाजार खुले नजर आए, हालांकि खरीदार अभी कम ही आ रहे हैं। आगरा में अनलॉक के पहले दिन बाजार खुले नजर आए, लेकिन सड़कों पर हमेशा की तरह रौनक नजर नहीं आई है। संक्रमण के कम होने की स्थिति में कुछ ढील दी गई है, लेकिन लोग समझदारी दिखाते हुए घरों से कम ही निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुंबई में कुर्ला इलाके में लॉकडाउन में ढील दी गई है। बाजारों में कई दुकानें खुली नजर आईं, हालांकि भीड़ कम दिखी। दुकानें खुल रहे, जितना भी सरकार ने हमको सपोर्ट किया, इतना भी खोलने के लिए मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ी तकलीफ तो रहेगी, 1 महीना, कम से कम 1 महीना तकलीफ रहेगी। 1 महीने बाद ही मालूम पड़ेगा पूरा खुलने के बाद। मुंबई में बेस्ट की बसों को फिर सड़कों पर उतारा गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से इनकी रफ्तार पर पिछले कुछ महीने से ब्रेक लगा हुआ था। बेस्ट की बसों को चलने की अनुमति के साथ ही सेवा का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ भी नजर आई। हालांकि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई तो पुणे में भी बस सर्विस फिर से बहाल कर दी गई है। पुणे में जिम, सैलून समेत कई बाजारों को खोलने की छूट दी गई है। नागपुर में भी महाराष्ट्र सरकार की 5 स्तरीय अनलॉक प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। शहर में कई बाजारों में दुकानें खुली नजर आईं, हालांकि संक्रमण के डर से खरीदार ना के बराबर ही दिखे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। 2 महीने तो ऐसा निकला जैसे बहुत तकलीफ हुई है। लोन वोन वगैरह कुछ भी नहीं चुका पा रहे थे, गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज नहीं दिए थे,
तो ये नॉर्मल बिजनेस कैसा रहता है, डेली बेसिस पे रहता है, डेली कमाओ डेली खाओ वाला है, तो बहुत दिक्कत हुई इस बारे में। अभी खुला है, पिछले हफ्ते से खुला है, ट्यूसडे 1 तारीख से, तो फ्लो बहुत अच्छा है। स्टाफ को वो चीज़ें नहीं मिलती जो उनकी अपेक्षा रहती है। उनको भी काम चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, हमको भी बिजनेस चाहिए, बिजनेस आएगा तो हम भी पैसा देंगे। इससे पूरी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है, उसका भी केयर नहीं किया किसी ने। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लाने की तैयारी होने लगी है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी मंडियों को कुछ छूट दी गई है। हालांकि नियमों के पालन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों को भी जागरूक कर रहा है। चेन्नई में भी संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के बाद कुछ छूट दी गई है। बाजारों में कई दुकानें खुली नजर आईं, हालांकि खरीदार कम थे। लोग भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए। कोयम्बटूर में भी लॉकडाउन नियमों में कुछ राहत दी गई है। शहर में राशन की दुकानों को खोला गया, हालांकि मंडियों को फिलहाल बंद रखा गया है। देश के प्रदेशों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू तो की गई है, लेकिन सावधानी के साथ। लेकिन इस बार केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी तरह से तीसरी लहर को रोकने की कोशिश में हैं। इसी वजह से सावधानी बरती जा रही है और नियम का सख्ती से पालन करवाने की कोशिश है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, रूफी जैदी, वरुण भसीन, वैभव परमार और गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.